बच्चों, हम चालू कर रहे हैं आपकी हिस्ट्री का नया चैप्टर जिसका नाम है टाउन्स, ट्रेडर्स एंड क्राफ्ट पर्सन। ये है आपका चैप्टर 6 आपकी हिस्ट्री एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक में, और ये है हमारा लेक्चर 149। ये चैप्टर आपकी हिस्ट्री की एनसीईआरटी में पेज नंबर 75 से स्टार्ट होता है। पेज 75 है। सो नाम है चैप्टर का टाउन्स, ट्रेडर्स एंड क्राफ्ट पर्सन। सो आपको पता है ये आपकी जो बुक है पूरी मीडिएवल हिस्ट्री पे। मीडिएवल मतलब बीच का टाइम, बहुत पुराना नहीं, बहुत नया नहीं, इंडिया का बीच का टाइम मीडिएवल हिस्ट्री पे है। सो उस दौरान टाउन्स कैसे हुआ करते थे, टाउन्स मतलब शहर कैसे, छोटे शहर कैसे होते थे, ट्रेडर्स कैसे होते थे जो खरीद फिरौत वाले, क्राफ्ट पर्सन, ठीक है, जो चीज़ें बनाते थे वो लोग कैसे हुआ करते थे, ये पूरा चैप्टर उस पे है। सो चैप्टर स्टार्ट होता है एक क्वेश्चन के साथ। क्वेश्चन पूछ रहा है कि भाई कि अगर कोई ट्रैवलर ट्रैवलिंग कर रहा है, अगर कोई ट्रैवलर ट्रैवलिंग कर रहा है और वो किसी मीडिएवल टाउन में गया। मीडिएवल टाउन मतलब जब इंडिया मीडिएवल एज में था, मतलब अभी हमारी कौन सी एज चल रही है, अब तो मॉडर्न एज चल रही है। तो जब इंडिया मीडिएवल एज में था तो अगर आप किसी शहर में उस टाइम घूमने जाते तो आपको क्या मिलता। सो दिस वुड डिपेंड ऑन व्हाट काइंड ऑफ अ टाउन इट वाज। वो ये उस चीज़ पर डिपेंड करता कि आप किस टाउन में गए हो। ये उस चीज़ पर डिपेंड करता कि आप किस टाउन में गए हो, कि आप टेम्पल टाउन में गए हो, आप एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर में गए हो, कमर्शियल टाउन में गए हो, या पोर्ट टाउन में गए हो। ठीक है, मतलब आप जैसे शहर में जाओगे आपको वैसी वैसी चीज़ें देखने मिलेंगी। इनफैक्ट मैनी टाउन्स कंबाइंड सेवरल फंक्शंस। दे वर, बहुत सारे टाउन्स तो बहुत सारे काम करते थे। दे वर एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर्स, टेम्पल टाउन्स एज वेल एज सेंटर्स ऑफ कमर्शियल एक्टिविटीज एंड क्राफ्ट प्रोडक्शन। ठीक है। सो कोई पूछे टाइप्स ऑफ टाउन्स कितने होते हैं। टाउन्स, भाई कोई शहर कितने तरह के हो सकते हैं। सो टेम्पल टाउन हो सकते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर हो सकता है, कमर्शियल टाउन हो सकता है, या पोर्ट टाउन हो सकता है। अच्छा, अब ये क्या बात हुई, ये क्या बोलना चाह रहे हैं। देखो, टेम्पल टाउन का मतलब कई ऐसे शहर होते हैं जो सिर्फ मंदिरों के लिए जाने जाते हैं, बहुत फेमस होते हैं मंदिरों के लिए, जैसे द्वारका है, सोमनाथ है। आप इनको कैसे जाते हो, उनके मंदिरों की वजह से। फिर कई टाउन्स होते हैं भाई एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर के तौर पे जाने जाते हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर मतलब आप पढ़ते हो कि वहाँ कोर्ट कचहरियाँ ये सब बहुत हैं। ठीक है, सो एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर। कई टाउन है कमर्शियल टाउन के तौर पे जाने जाते हैं। कमर्शियल मतलब भाई जहाँ पे चीज़ों की ले वेच बहुत होती है। ठीक है, सो कमर्शियल टाउन। और पोर्ट टाउन क्या होता है, पोर्ट का मतलब जो नदी किनारे वाले टाउन्स हैं। ठीक है, सो इस तरह से मतलब आप टाउन्स को डिवाइड कर सकते हो। तो कोई पूछे टाउन्स कितने तरह के होते हैं, तो सबसे पहला क्वेश्चन मतलब सबसे पहली पॉइंट आपको टिक करनी है इस चैप्टर की कि टेम्पल टाउन, एन एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर, अ कमर्शियल टाउन और अ पोर्ट टाउन। ठीक है, सो काइंड ऑफ टाउन्स, काइंड ऑफ टाउन, टेम्पल टाउन, एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर, कमर्शियल टाउन या पोर्ट टाउन। और कई टाउन्स तो ऐसे होते थे जिनमें इन सब की खूबियाँ होती थी। ऐसे नहीं एक चीज़ मिलेगी, आपको बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी। जैसे कि वो एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर भी होते थे, जैसे टेम्पल्स भी होते थे, वहाँ पे बहुत सारी कमर्शियल एक्टिविटीज़ भी होती थी, क्राफ्ट प्रोडक्शन भी होता था। सो कई टाउन्स होते थे जहाँ पे आपको सारी चीज़ें देखने मिलती थी। ठीक है, सो ये एक मैप दिया हुआ है जहाँ पे सेंट्रल और साउथ इंडिया के कुछ इम्पॉर्टेंट ट्रेडिंग सेंटर्स दिखाए गए हैं। ठीक है, इस मैप में आपको सेंट्रल और साउथ इंडिया, ठीक है, ये सेंट्रल और ये साउथ इंडिया। सो यहाँ पे सारे आपको कमर्शियल एक्टिविटीज़ के टाउन्स दिखाए गए हैं। ठीक है, सो ये देखो हम्पी है, मसूलीपट्टनम है। सो यहाँ कमर्शियल एक्टिविटीज़ बहुत होती, देखो साउथ में है। ठीक है, सो इस मैप में आपको कुछ इम्पॉर्टेंट ट्रेडिंग सेंटर्स दिखेंगे। ठीक है, यहाँ देखो सबसे नीचे है मदुराई है, फिर उरायूर, थंजवूर। ठीक है, ये सब आप अभी पढ़ोगे भी। फिर महाबलीपुरम, मद्रास, तिरुपति, तिरुवन्नमलाई, कांचीपुरम, स्वामीमलाई,
हम्पी, फिर कमलापुरम, मसूलीपट्टनम, गोलकोंडा। ठीक है, ये कुछ नाम आपने आगे के चैप्टर्स में पढ़े भी हैं। सो ये कुछ इम्पॉर्टेंट ट्रेडिंग सेंटर्स हैं जो ये आपके मैप है, इसमें पेज नंबर 75 पे ये मैप दिया हुआ है आपको। ठीक है, सो एक बारी मैप पे नज़र घुमा लेने की, कई बारी टीचर्स ये मैप भी पूछ लेते हैं। ठीक है, सो थोड़ा ये मैप को भी आपको एक बारी ध्यान से, ये देखो सोमनाथ गुजरात में आया, तो ये आपको पता है ये एक टेम्पल टाउन है। ठीक है, सोमनाथ आपको पता है टेम्पल टाउन है। ठीक है, सो इस तरह से। और यहाँ देखो ये राजस्थान में देखो पुष्कर आपने सुना है, ये भी टेम्पल टाउन है, अजमेर के बाजू में ही है पुष्कर। ठीक है, सो वृंदावन है। सो ये सब जो हैं ये सारे इम्पॉर्टेंट टाउन्स हैं फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ मतलब अर्निंग के हिसाब से भी, और इनकी वजह से नाम भी होता है उस जगह का। ठीक है, अब हम देखते हैं आगे। अब हम आ जाते हैं पेज 76 पे। तो हमने चैप्टर के स्टार्टिंग में पढ़ा कि अलग अलग तरह के टाउन्स होते हैं, बहुत सारे तरह के टाउन्स होते हैं। सो सबसे पहले हम एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर्स के बारे में पढ़ेंगे। तो एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर्स क्या होते हैं? सो देखो, एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर्स मतलब वो टाउन्स जहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन होता था, शासन होता था, फैसले होते थे। ठीक है, सो कचहरियाँ, कोर्ट, ये सब होता था। सो आपने ऑलरेडी चैप्टर 2 में चोला डायनेस्टी के बारे में पढ़ा है। तो अब आप अपनी उसी इमेजिनेशन को इमेजिन करते हुए, मतलब चोला डायनेस्टी के बारे में सोचते हुए अभी थंजावुर के बारे में सोचो। थंजावुर क्या था? सो थंजावुर इज द कैपिटल ऑफ द चोलास। थंजावुर क्या था? कैपिटल ऑफ चोलास था। ठीक है, थंजावुर इज द कैपिटल ऑफ द चोलास। ठीक है, सो ये कहाँ आया थंजावुर? तो थंजावुर आया, आप अभी एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर में किसका एग्जाम्पल पढ़ने वाले हो? आप एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर में थंजावुर का एग्जाम्पल पढ़ने वाले हो। थंजावुर का कौन था? थंजावुर कहाँ का कैपिटल है? चोलास का। ठीक है, सो हजारों साल पहले की बात है ये। तो कावेरी करके नदी है, वो पेरेनियल रिवर है। कावेरी मतलब पेरेनियल, पेरेनियल का मतलब 12 महीने बहने वाली नदी। पेरेनियल मतलब 12 महीने बहती है। सो पेरेनियल रिवर कावेरी फ्लोज नियर दिस ब्यूटीफुल टाउन। ये जो ब्यूटीफुल टाउन है थंजावुर का, तो थंजावुर के इस सुंदर टाउन में कावेरी नदी बहती है। सो आप जैसे ही उस टाउन में जाओगे तो आपको उस टाउन थंजावुर टाउन में, थंजावुर शहर में आपको राजा राजेश्वर टेम्पल की घंटियां सुनाई देंगी। ठीक है, किसकी घंटियां सुनाई देंगी? राजा राजेश्वर टेम्पल। राजा राजेश्वर टेम्पल किसने बनाया था? किंग राजाराज चोला ने बनाया था। ठीक है, आप जैसे उस टाउन में एंटर होगे आपको राजा राजेश्वर टेम्पल की घंटियां सुनाई देंगी जो किंग राजाराज चोला ने बनाया था। ठीक है, ये बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट हो गई कि भाई थंजावुर में कौन सी नदी बहती है? सो थंजावुर में कावेरी फ्लो होती है। ठीक है, पहले ने कहा फ्लोज नियर दिस ब्यूटीफुल टाउन। फिर वहां जाओगे तो कौन सा टेम्पल है? सो राजा राजेश्वर टेम्पल वॉज बिल्ट बाय किंग राजाराज चोला थंजावुर में। आप एग्जैक्टली अगर ये जो मैं आपको टिक करा रही हूँ पॉइंट्स, ये आपको आपकी नोटबुक में राइट डाउन करते जाना है, नोट डाउन करते जाना है। अभी अभी हमने थंजावुर को डिस्कस कर रहे हैं, तो पहले आप इस मैप में देख लो थंजावुर आया कहाँ। सो देखो ये आपका मैप है। सो ये रहा थंजावुर। ठीक है, ये थंजावुर है और यहाँ देखो ये कावेरी नदी बह रही है। ठीक है, आपने कुछ ऐसा ही पढ़ा था ना, थंजावुर है कावेरी, मतलब साउथ में है ये। ठीक है, सो कौन सा फेमस टेम्पल है थंजावुर वाली, थंजावुर नाम के टाउन में कौन सा फेमस टेम्पल है? राजा राजेश्वर टेम्पल। और किसने बनाया था वो टेम्पल? राजाराज चोला ने बनवाया था। द टाउन्स पीपल आर ऑल प्रेज फॉर इट्स आर्किटेक्ट कुंजर मलन राजाराज पेरुन थचन, who has proudly carved his name on the temple wall। ठीक है, सो सब लोग इसकी जो कलाकारी है, जो मतलब बनाया है, जिस तरह से ये टेम्पल बनाया गया है, सब लोग तारीफें करते नहीं थकते हैं। सो ये कलाकारी है, ये जो राजा राजेश्वर टेम्पल है उसका आर्किटेक्ट कौन था, उसकी डिजाइनिंग किसने की थी? तो उसकी डिजाइनिंग किसने की थी इस टेम्पल की? सो आर्किटेक्ट, इसका नाम देखो क्या है?
कुंजरमलन राजाराज पेरुंथचन। ठीक है, इसका आर्किटेक्ट कौन था, इसको बनाने वाला कौन था, कुंजरमलन राजाराज पेरुंथचन। अच्छा, आपको इसका नाम कैसे पता लगा कि इसका नाम यही है? इसने क्या किया था, ये जो टेम्पल बनवाया था ना, सो उसने अपना नाम इस टेम्पल की दीवार पे छितवाया था भाई, उसने लिखवाया था कि भाई मैंने बनाया है ये टेम्पल, भाई मेरी डिज़ाइन है। और मतलब शिवलिंग के अंदर भी उसने अपना नाम लिखाया था। ठीक है, सो इस तरह से हमको इसके आर्किटेक्ट राजा राजेश्वर टेम्पल, तो देखो टेम्पल का नाम जितना नहीं है उससे बड़ा नाम तो आर्किटेक्ट का इतना बड़ा नाम है। ठीक है, सो टेम्पल के अंदर क्या है, सो बिसाइड्स द टेम्पल देयर आर पैलेसेस विद मंडप्स और पैविलियंस। सो टेम्पल में पैलेसेस बने हुए हैं, मतलब महल जैसा बना हुआ है टेम्पल के अंदर। और बिसाइड्स द टेम्पल देयर आर पैलेसेस विद बिसाइड्स द टेम्पल। अच्छा, थंजावुर में आपको टेम्पल के अलावा और क्या देखने मिलेगा, टेम्पल के अलावा थंजावुर में आपको पैलेसेस देखने, मतलब बड़े बड़ी हवेलियां देखने मिलेंगी, और उन हवेलियों में आपको मंडप देखने मिलेंगे, पवेलियंस भी कहा जाता है, मंडप भी बोलते हैं। और जो किंग थे, किंग अपना दरबार कोर्ट इन्हीं मंडपों में चलाते थे, और वहाँ पे ही वो किंग अपने जो उनके जो प्रजा थी, जो उनके सबऑर्डिनेट्स थे, उनको ऑर्डर्स इशू करते थे। और वहाँ पे बैरक्स भी बने हुए थे आर्मी के लिए, मतलब आर्मी को खड़े रहने के लिए उनके लिए बैरक्स भी बने हुए हैं। ठीक है, सो टेम्पल के अलावा थंजावुर में और क्या है, सो बिसाइड्स टेम्पल, कोई पूछे टेम्पल के अलावा क्या है, सो बिसाइड्स टेम्पल देयर आर पैलेसेस विद मंडप्स। ठीक है, सो मंडपों में राजा क्या करते थे, राजा अपना कोर्ट चलाते थे उन मंडपों में, और अपने सबऑर्डिनेट्स जो उनसे छोटे ऑफिसर्स थे उनको हुक्म देते थे। ठीक है, और क्या है वहाँ पे थंजावुर में, और क्या देखने मिलेगा आपको, सो द टाउन इज बस्टलिंग विद मार्केट्स सेलिंग ग्रेन्स स्पाइसेस क्लोथ ज्वेलरी। सो वो जो टाउन है, उस टाउन में आपको मार्केट दिखेगा जहाँ पे गेहूँ बेचते हैं, स्पाइसेस क्लोथ ज्वेलरी बेची जाती है। वाटर सप्लाई फॉर द टाउन कम्स फ्रॉम वेल्स एंड टैंक्स। उस टाउन पे पानी कहाँ से आता है, तालाबों से और टैंकों से आता है। द सलिया वीवर्स ऑफ थंजावुर एंड द नियर बाय ऑफ उरियूर आर बिजी प्रोड्यूसिंग क्लोथ फॉर फ्लैग्स टू बी यूज्ड इन द टेम्पल फेस्टिवल, फाइन कॉटन्स फॉर द किंग एंड नोबिलिटी एंड कोर्स कॉटन फॉर द मासेस। तो वहाँ के जो वीवर्स हैं, ठीक है, जो कपड़े बनाने बुनने वाले लोग हैं, उनकी जात कौन सी है, सलिया। ठीक है, सो द सलिया वीवर्स ऑफ थंजावुर एंड द नियर बाय टाउन ऑफ उरियूर। अच्छा, थंजावुर के बाजू में उरयूर करके गांव है। सो आर बिजी प्रोड्यूसिंग, वो लोग क्या वीव करते रहते हैं, जो सलिया वीवर्स हैं थंजावुर के और उरयूर के वीवर्स क्या वीव करते रहते हैं, क्लोथ, वो फ्लैग झंडा बनाते रहते हैं जो फहराने का मंदिरों में, और राजा के लिए अच्छी वाली कॉटन बनाते हैं, और राजा के जो बड़े बड़े नोबल्स होते हैं उनके लिए भी अच्छी वाली कॉटन, और कोर्स कॉटन मतलब रफ कॉटन किसके लिए बनाते हैं, मासेस के लिए, प्रजा के लिए। सो वहाँ के जो वीवर्स हैं, सलिया वीवर्स थंजावुर के, पूरा टाइम बिजी होते हैं। क्यों, वो मंदिर के लिए फ्लैग बनाने के लिए कपड़ा बनाते हैं, और फिर राजा के लिए अच्छा कपड़ा बनाते हैं, और जो प्रजा है उसके लिए रफ कपड़ा। सम डिस्टेंस अवे एट स्वामी मलाई द स्थापतीज और स्कल्प्टर्स आर मेकिंग एक्सक्यूजिट ब्रॉन्ज आइडल्स एंड टॉल ऑर्नामेंट बेल मेटल लैम्प्स। सो थोड़ा सा थंजावुर से थोड़ा ही दूर है एक स्वामी मलाई करके जगह है। ठीक है, सम डिस्टेंस अवे एट स्वामी मलाई द स्थापतीज मतलब स्कल्प्टर्स, जो पत्थरों पे चित्रकारी करते हैं, वो आर मेकिंग एग्जीक्यूजिट ब्रोंज आइडल्स। वो किसके आइडल्स बनाते हैं, किसकी मूर्तियां बनाते हैं, ब्रोंज एक मेटल है। ठीक है, सो ब्रोंज आइडल्स बनाते हैं, एंड टॉल ऑर्नामेंटल बेल मेटल लैम्प्स, और लैम्प्स बनाते हैं बेल शेप में। ठीक है, सजावट के लिए। सो स्थापतीस या स्कल्प्टर्स स्वामी मलाई में। स्वामी मलाई कहाँ आया, तो ये देखो स्वामी मलाई, ये रहा
ठीक है, ये मैप में देखो, ये थंजावुर और उरियूर के वीवर्स बिजी रहते हैं बहुत। और यहाँ पे देखो कावेरी नदी भी बहती है और यहाँ पे स्वामी मलाई है। स्वामी मलाई के जो स्थापति या जो स्कल्प्टर्स हैं, मतलब जो मूर्तिकार हैं स्वामी मलाई जगह के, वो लोग किस चीज़ के लिए फेमस है? ब्रोंज आइडल्स, ब्रोंज की मूर्तियाँ बनाने के लिए फेमस हैं। और बड़े बड़े ऑर्नामेंटल बेल मेटल लैम्प्स, वो लोग बड़े बड़े सजाने वाले मेटल लैम्प्स बनाने के लिए फेमस है। यहाँ देखो ये ब्रोंज आइडल, ये ब्रोंज की मूर्ति है, जो यहाँ ब्रोंज ये स्टैचू है, ब्रोंज का बना हुआ है। ब्रोंज का मतलब कॉपर और टिन से मिला के बनाया गया एक मेटल, ठीक है, कॉपर और टिन से, ठीक है। ये देखो ये वहाँ पे स्वामी मलाई के जो स्कल्प्टर्स हैं उन्होंने ये बनाई है, ठीक है। यहाँ पे ये मूर्ति में दिखाया गया है कि ये कृष्णा है, लॉर्ड कृष्णा कैसे ये कालिया नाग का वध कर रहा है। ये देखो ये कालिया नाग है, उसका वध कर रहे हैं श्री कृष्णा, ठीक है। इस तरह से आपने थंजावुर पढ़ा। थंजावुर के साथ आपने उरियूर के बारे में भी थोड़ा सा देख लिया और स्वामी मलाई भी देख लिया। आपने देखा था मैप में थंजावुर के बाजू में ही उरियूर और स्वामी मलाई भी है, ठीक है। फिर ये आपने एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर के बारे में पढ़ा। अब हम टेम्पल टाउन्स और पिलग्रिमेज सेंटर के बारे में पढ़ेंगे। टेम्पल टाउन मतलब वो टाउन्स जो कि वहाँ के टेम्पल्स की वजह से फेमस हैं, मतलब वो शहर जो टेम्पल्स की वजह से फेमस हैं। और पिलग्रिमेज सेंटर मतलब, पिलग्रिमेज का मतलब होता है तीर्थ यात्रा। हम नहीं बोलते हैं कि मेरी दादी हरिद्वार गई है और ऋषिकेश गई है। हरिद्वार, ऋषिकेश, ये सब क्या है? ये तीर्थ स्थल हैं, पिलग्रिमेज सेंटर्स हैं। जैसे कि सोमनाथ हुआ, जैसे कि आप वैष्णो देवी बोलते हो, तो ये सब क्या है? ये पिलग्रिमेज सेंटर्स हैं। थंजावुर एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर के तौर पे भी फेमस है और थंजावुर एक टेम्पल टाउन का भी एग्जाम्पल है, ठीक है। थंजावुर इज ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल ऑफ टेम्पल टाउन। टेम्पल टाउन का मतलब क्या? यहाँ टेम्पल टाउन की डेफिनेशन लिखी है। टेम्पल टाउन रिप्रेजेंट अ वेरी इंपॉर्टेंट पैटर्न ऑफ अर्बनाइजेशन, द प्रोसेस बाय विच सिटीज डेवलप। टेम्पल टाउन्स जो पहले थे, जो मिडिवल एज में जो टेम्पल टाउन्स थे, टेम्पल टाउन में एक शहरीकरण आया, मतलब एक जो कहते हैं ना, एक विकास आप टेम्पल टाउन्स में ही देखने मिलेगा। और इसकी वजह से ही बड़े बड़े शहर डेवलप हुए, टेम्पल टाउन्स की वजह से। टेम्पल टाउन्स वर ऑफन सेंट्रल टू द इकोनॉमी एंड सोसाइटी। आपको पता है लोग टेम्पल्स को कितना मानते हैं, कितनी वहाँ पे चढ़ावा चढ़ाते हैं। एक टाइम पे तो टेम्पल्स एक इकोनॉमी का सेंटर हो, इकोनॉमी मतलब आवक का जरिया होते थे टेम्पल्स, और सोसाइटी का भी एक सेंटर होते थे। लोगों की बहुत मान्यता होती है टेम्पल्स में, आज भी है, होते थे नहीं, होते हैं, ठीक है। आज भी एक इकोनॉमी का सेंटर है, आज भी सोसाइटी का सेंटर है। रूलर्स बिल्ट टेम्पल्स टू डेमोन्स्ट्रेट देयर डिवोशन टू वेरियस डेटीज। जो रूलर्स होते थे, बड़े बड़े राजा महाराजा, वो क्या करते थे? वो टेम्पल्स बनाते थे। वो लोग मतलब मंदिर वगैरह बनवाते थे ताकि वो अपना जो उनके ईष्ट हैं, डेटीज मतलब जिसको मानते हैं, जिस भगवान को, इस भगवान के प्रति वो अपनी श्रद्धा दिखा पाए, ठीक है। रूलर्स क्यों टेम्पल्स क्यों बनवाते थे? ताकि वो भगवान के प्रति अपनी श्रद्धा दिखा पाए। They also endowed temples with grants of land and money to carry out elaborate rituals, feed pilgrims and preach and celebrate festivals. इसके अलावा वो लोग टेम्पल्स में बहुत सारा चढ़ावा देते थे, मतलब टेम्पल्स को बहुत दान दिया करते थे। टेम्पल्स को ज़मीनें दान में देते थे, पैसे देते थे, ताकि टेम्पल्स में अलग अलग रिचुअल्स परफॉर्म हो पाए, हवन वगैरह सब हो पाए। और वहाँ पे आने वाले जो पिलग्रिम्स होते थे, पिलग्रिम्स मतलब जो लोग वहाँ टेम्पल्स में यात्रा करने आते थे, उन्हें पिलग्रिम्स कहा जाता है। पिलग्रिम्स मतलब वो लोग जो टेम्पल्स में यात्रा करने आते थे, पुजारियों को, और फेस्टिवल्स सेलिब्रेट होते थे राजा के दिए गए पैसों से। और इवन जो पिलग्रिम्स आते थे, जो अलग अलग लोग यात्रा करने आते थे इन टाउन्स में, वो लोग टेम्पल को डोनेशंस भी देके जाते थे। आपने देखा होगा, सब हम घूमने जाते हैं कहीं टेम्पल्स वगैरह में, तो बाहर डोनेशन के लिए भी काउंटर होता है,
सो इस तरह से टेम्पल्स को डोनेशन भी मिलती थी। ठीक है। सो ये था हमारा पेज 76। सो थंजावुर टेम्पल टाउन का एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। सो जो टेम्पल्स हैं वर ऑफन सेंट्रल टू द इकोनॉमी एंड सोसाइटी, मतलब हमेशा पैसे का, आवक का और सोसाइटी का एक सेंटर रहा है टेम्पल्स। और क्यों बनाते थे राजा टेम्पल्स? ताकि वो अपने जो भगवान है उसके प्रति अपनी श्रद्धा दिखा पाएँ। और वो चढ़ावा चढ़ाते थे टेम्पल्स में, पैसे का, ज़मीनों का चढ़ावा चढ़ाते थे और उन्हीं के पैसों से फेस्टिवल्स वगैरह मनाए जाते थे। ठीक है। सो इस तरह से टेम्पल्स बहुत ज़्यादा फेमस होते थे 18वीं सदी में। इवन आज भी फेमस है, पहले भी फेमस होते थे। थंजावुर टाउन हमने पढ़ा कि थंजावुर जो है, थंजावुर एक इम्पॉर्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर भी है और एक टेम्पल टाउन भी है। तो जो टेम्पल अथॉरिटीज़ हैं वो अपने जो पैसा है वो किस काम में करते थे? जो उनको इतना पैसा आता था, जो लोग चढ़ावा चढ़ाते थे, तो पैसा कहाँ यूज़ करते थे? वो लोग ये पैसा खरीद फिरौत में, ट्रेडिंग में डालते थे और बैंकिंग में डालते थे। ठीक है। मतलब पैसे का वहीवट करते थे ये लोग। ठीक है। सो टेम्पल अथॉरिटीज़ यूज्ड देयर वेल्थ टू फिनेंस ट्रेड एंड बैंकिंग, मतलब एक तरह का बिजनेस करते थे। Gradually, a large number of priests, workers, artisans, etc. settled near the temple to cater to its needs and those of the pilgrims. अब देखो, जहाँ टेम्पल हुआ करते थे, अब टेम्पल इतना बड़ा टेम्पल, तो वहाँ पे साफ सफाई, वहाँ पे आए दिन चीज़ें भाई बनती थी, बिगड़ती हैं। भाई किसी को फूल चाहिए, चप्पल संभालने वाला कोई होना चाहिए, स्टैंड बनाना है। सो टेम्पल की देखरेख में बहुत सारे लोग लगते हैं। तो जो पुजारी वगैरह थे, पुजारी वगैरह वो लोग अपना घर टेम्पल के आजू बाजू बनाने लगे। फिर वो कड़िया काम करने, जो आर्टिसंस थे वो भी अपना घर टेम्पल के बाजू में ही बनाने लगे। तो सब लोग अपना घर है ना, मतलब जो भी टेम्पल से लगते, जो भी इंसान थे जिनको टेम्पल में काम करना होता था, वो अपना घर टेम्पलों के आजू बाजू बनाते थे ताकि उनको आने जाने का टाइम बचे। तो इसलिए आप देखते हो टेम्पल के आजू बाजू छोटी छोटी गलियों में घर भी होते हैं। तो ये वही लोग हैं जिनको इन टेम्पल्स में ही काम करना होता है। तो इस वजह से ये टेम्पल हैं, टेम्पल टाउन्स बन गए, मतलब मंदिर के आजू बाजू घर भी बन गए। ठीक है। तो इसी तरह से टेम्पल टाउन बने। ठीक है। सो ग्रेजुअली अ लार्ज नंबर ऑफ प्रीस्ट, वर्कर्स, आर्टिसंस एक्सेट्रा सेटल्ड नियर द टेम्पल टू कैटर टू इट्स नीड्स एंड दोज ऑफ द पिलग्रिम्स। thus grew temple towns। ठीक है। सो टाउन्स इमर्ज अराउंड टेम्पल्स। फिर टेम्पल्स के आजू बाजू जगह बनने लगी, मतलब टेम्पल्स के आजू बाजू जो सिटियाँ बनने लगी, उनका नाम है बिलासवामिन। टाउन्स इमर्ज अराउंड टेम्पल्स सच एज दोज ऑफ बिलासवामिन, बिलसा और विदिशा इन मध्य प्रदेश एंड सोमनाथ इन गुजरात। ठीक है। बिलासवामिन करके एक टाउन बना, किसके आजू बाजू वो टाउन बना? मध्य प्रदेश में बना और गुजरात के सोमनाथ में। ठीक है। सो ये सोमनाथ जो है गुजरात में, वो भी टेम्पल के आजू बाजू बना हुआ टाउन है। और बिलासवामिन भी है, वो भी मध्य प्रदेश में विदिशा करके है, वहाँ पे जगह पे। सो बिलासवामिन कहाँ आया? मध्य प्रदेश। सोमनाथ आया गुजरात में। ठीक है। सो और कौन से टेम्पल टाउन्स हैं जो फेमस हैं? सो अदर टेम्पल टाउन्स, मतलब ये सिटीज़ टेम्पल सिटीज़ ही कही जाती हैं भाई, मंदिरों की। सो टेम्पल टाउन्स और कौन से हैं? सो कांचीपुरम और मदुराई है तमिलनाडु में, और तिरुपति है आंध्र प्रदेश में। कांचीपुरम, मदुराई तमिलनाडु में, तिरुपति है आंध्र प्रदेश में। ठीक है। फिर ये जो पिलग्रिमेज सेंटर्स थे वो धीरे धीरे टाउनशिप्स बनने लगे, मतलब अब यहाँ पे लोग बसने लगे। सो वृंदावन जो कि उत्तर प्रदेश में है, फिर तिरुवन्नमलाई तमिलनाडु में है। ये दो टाउन्स, मतलब ऐसे ही टेम्पल टाउन्स हैं, मतलब टेम्पल के आजू बाजू पूरी की पूरी बस्ती बन गई। फिर अजमेर, जो राजस्थान में अजमेर है, वो चौहान किंग्स का कैपिटल था। सो अजमेर जो राजस्थान में है, कैपिटल ऑफ चौहान किंग्स इन द 12th century एंड लेटर बिकम द सूबा हेडक्वार्टर्स अंडर द मुगल्स। सो इसी तरह से एक और राजस्थान में अजमेर है, वो चौहान किंग्स का कैपिटल हुआ करता था और आगे जाके वो
हेडक्वार्टर्स बन गए, मुगलों के हेडक्वार्टर्स बन गए। तो वहाँ पे भी मतलब बहुत ज़्यादा टेम्पल्स वगैरह जो होते थे वहाँ पे। आप देखोगे राजस्थान में पुष्कर भी है, तो राजस्थान में बहुत फेमस दरगाह भी है अजमेर में। सो इट प्रोवाइड्स एन एक्सीलेंट एग्जाम्पल ऑफ रिलीजियस को एग्जिस्टेंस, मतलब कैसे दो धर्म एक ही जगह पे बहुत अच्छे से रच बच गए। मतलब हिंदुओं का टेम्पल, फेमस टेम्पल भी वहीं है पुष्कर, और जो मुस्लिम्स हैं उनका भी फेमस जो दरगाह है वो भी वहीं है, राजस्थान अजमेर में। सो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती तो ये कौन था? ये सूफी संत था, मतलब बहुत ही फेमस सूफी संत था जो वहाँ बस गया, मतलब वहाँ अजमेर में बस गया, और वहाँ पे वो जितने भी लोग थे उनको अट्रैक्ट करता था, इसलिए वहाँ बहुत बड़ी दरगाह है। अजमेर के बाजू में ही एक लेक है जिसका नाम पुष्कर है, ठीक है, एक लेक है पुष्कर है, वहाँ पे भी बहुत लोग दर्शन करने जाते हैं, ठीक है। सो इस तरह से जो अजमेर है वहाँ इस तरह से टेम्पल टाउन डेवलप हुआ। अब और छोटे छोटे टाउन्स। सो 8th सेंचुरी से जो हमारा सब कॉन्टिनेंट है, जो हमारा इंडिया है, वहाँ पे छोटे छोटे टाउन्स बने। तो ये कैसे बने? सो बड़े बड़े विलेजेस से बने, बड़े बड़े गांव से छोटे छोटे टाउन्स बने। तो वहाँ पे जो ये विलेजेस हैं वहाँ एक मंडापिका होता था इन विलेजेस को। देखो, फ्रॉम द 8th सेंचुरी ऑनवर्ड्स द सबकॉन्टिनेंट वॉज डॉटेड विथ सेवरल स्मॉल टाउन्स, ठीक है। सो दे यूजुअली हैड अ मंडापिका या मंडी। सो टू विच नियर बाय वे ब्रॉड देयर प्रोड्यूस टू, वहाँ मंडी में जो आजू बाजू के गांव वाले हैं वो अपना सामान बेचने आते थे। दे ऑल्सो हैड मार्केट स्ट्रीट्स कॉल्ड हाट, ठीक है, हाट करके मार्केट स्ट्रीट्स, वो मतलब बाजार लगाते थे हाट नाम से। सो वहाँ पे शॉप्स लगती थी। मंडी में क्या होता था? मंडी में विलेजर्स अपना सामान बेचने आते थे, जैसे कि भाई फसल अपनी, मतलब सब्जी, गेहूँ, फल, ये सब बेचने आते थे मंडियों में। हाट में दुकानें लगती थी, ठीक है। ये बहुत ही, ये दो याद करने वाले टर्म्स हैं, इन्हें याद रखना। फिर वहाँ पे अलग अलग सड़कें होती थी। सो वहाँ पे मतलब पॉटर्स बैठते थे, फिर शुगर मेकर्स, ये टॉडी मेकर्स, ये सब बैठते थे। वाइल सम ट्रेडर्स लिव्ड इन द टाउन, अदर ट्रेवल्स फ्रॉम टाउन टू टाउन। कुछ ट्रेडर्स वहीं रह जाते थे टाउन्स में, और कुछ एक टाउन से दूसरे टाउन जाते थे। तो कुछ लोग दूर दराज के इलाकों से वहाँ खरीदारी करने भी आते थे, ठीक है। फिर जैसे कि हॉर्सेस, सॉल्ट, कैम्फर मतलब कपूर, और सैफरन मतलब सैफरन कलर होता है ना, सैफरन भाई जैसे मोहन थाल वगैरह में डालते हैं। मीटल नट सुपारी जैसा होता है। एंड स्पाइसेस लाइक पेपर, ठीक है। सो वहाँ से मैनी केम फ्रॉम फार नियर टू दीज टाउन्स टू बाय लोकल एंड सेल प्रोडक्ट्स ऑफ डिस्टेंट लाइक हॉर्सेस भी खरीदते बेचते थे। सॉल्ट, कैम्फर, सैफरन, बीटल नट, स्पाइसेस लाइक पेपर मतलब मिर्ची, ठीक है। फिर यूजुअली अ सामंत और इन लेटर टाइम्स जमींदार कौन होते हैं? जो मालिक होते थे, तो उनको सामंत भी कहते हैं। सो यूजुअली अ सामंत इन लेटर टाइम्स जमींदार बिल्ट अ फोर्टिफाइड प्लेस इन और नियर दिस टाउन्स। इन टाउन्स के आजू बाजू ये जो जमींदार लोग होते थे, ये जमींदार अपना किला बनाते थे, फोर्टिफाई करते थे, अपने किले बनाते थे। यूजुअली अ सामंत और इन लेटर टाइम्स अ जमींदार बिल्ट अ फोर्टिफाइड पैलेस इन और नियर दिस टाउन्स। फिर वो क्या करते थे? अपना किला बनाते थे, और उनके किले को भाई कहते हैं ना, उनका किला भाई खर्चा तो खाएगा ना, मतलब अगर कुछ बना रहे हो तो तोड़ फोड़ कुछ खर्चा तो खाएगा, तो उसका खर्चा किससे भरवाते थे? टैक्स से। सो दे लेवीड टैक्सेस, लेवीड मतलब डालते थे उन पे, मतलब टैक्स करते थे। So they levied taxes on traders, artisans and articles of trade, and sometimes donated the right to collect these taxes to local temples which had been built by themselves or by rich merchants. तो ये जो किले बनाते थे, फोर्टिफाई करते थे,
तो ये मतलब किले बनाते थे या अपनी पैलेस बनाते थे जमींदार लोग आजू बाजू, तो उसके लिए टैक्स किस पे डालते थे, उसका टैक्स किससे वसूलते थे, इन ट्रेडरों से, मतलब जो इन टाउन्स में खरीद बेच करने आते थे उन लोगों पे, आर्टिसंस कड़िया काम वालों पे, और ट्रेड आर्टिकल्स पे भाई वो टैक्स रखा करते थे। एंड समटाइम्स डोनेटेड द राइट टू कलेक्ट दिस टैक्सेस टू लोकल टेम्पल्स और विच हैड बीन बिल्ट बाय देमसेल्व्स, और कई बारी टेम्पल्स से ये लोग लेते थे, मतलब वो टेम्पल्स इन्हीं के ही बनाए हुए होते थे, मतलब डोनेशन के रूप में उनसे भी लेते थे, ठीक है। सो दीज राइट्स वर रिकॉर्डेड एंड दैट हैव सर्वाइव टू दिस टुडे। तो ये जो डोनेशंस वगैरह होती थी आज तक उन टेम्पल्स के ऊपर लिखी हुई है, ठीक है। सो इस तरह से मतलब ये लोग टैक्सेस लेके अपने जो पैलेसेस थे उनको चलाते थे। सो अब ट्रेडर्स के बारे में, ठीक है। सो ट्रेडर्स बिगेन स्मॉल। सो ये जो ट्रेडर्स, बड़े और छोटे व्यापारी, सो जो देखो बहुत तरह के व्यापारी होते थे तब, तो इन व्यापारियों में बंजारास भी होते थे। सो ट्रेडर्स में बंजारास भी होते थे, और बहुत सारे ट्रेडर्स होते थे जो, और स्पेशली जो हॉर्स की ट्रेडिंग करते थे वो एसोसिएशंस बनाते थे, मतलब ग्रुप बनाते थे, और उसका एक हेडमैन रखते थे। हेडमैन मतलब उसका एक मुखिया रखते थे, और वो मुखिया जब हॉर्स की लेवेज होती थी तो जो वॉरियर्स खरीदने आते थे हॉर्स, वो उनके साथ नेगोशिएट करता था, मतलब जो भाई कहते हैं ना भाई भाव में मोल ताल करना, तो वो वॉरियर्स ऐसा करते थे, वॉरियर्स के साथ ये हेडमैन मोल ताल करते थे, ठीक है। सो ये जो ट्रेडर्स होते थे उनको खरीदने बेचने के लिए चीज़ें अलग अलग किंगडम्स में, अलग अलग फॉरेस्ट में जाना पड़ता था, अलग अलग राज्यों में, अलग अलग फॉरेस्ट में। तो इसलिए ये लोग क्या करते थे, कारवा में चलते थे। कारवा मतलब ग्रुप में चला करते थे, और गिल्ड्स बनाते थे। गिल्ड मतलब एक ग्रुप जैसा बनाते थे ताकि उनको कुछ खतरा ना रहे, ठीक है। ग्रुप में ही चलते थे ये लोग, ठीक है। सो सिंस ट्रेडर हैड टू पास थ्रू मैनी किंगडम्स एंड फॉरेस्ट, यूजुअली ट्रेवल्ड इन कारवांस एंड फॉर्म्ड गिल्ड टू प्रोटेक्ट देयर इंटरेस्ट। तो ये लोग गिल्ड बनाते थे अपना इंटरेस्ट सेव करने के लिए। देयर वर सेवरल सच गिल्ड्स इन साउथ इंडिया। सो ऐसे ही बहुत सारे ग्रुप्स इन्होंने साउथ इंडिया में बनाए थे ट्रैवलर्स, तो ये जो ट्रेडर्स हैं। देयर वर सेवरल सच गिल्ड्स इन साउथ इंडिया फ्रॉम द 8th सेंचुरी ऑनवर्ड्स, ठीक है। 8th सेंचुरी से इन्होंने ऐसे ही गिल्ड बनाए थे। द मोस्ट फेमस, सबसे फेमस है मणिग्रामम और नाना देसी, ठीक है। ये दो ग्रुप्स हैं इनके बनाए हुए, किनके, ट्रेडर्स के बनाए हुए दो ग्रुप हैं, मणिग्रामम और नाना देसी। सो दीज गिल्ड्स ट्रेडेड एक्सटेंसिवली बोथ विद इन पेनिनसुला एंड विद साउथ ईस्ट एशिया एंड चाइना। सो ये जो मणिग्रामम और नाना देसी हैं, सो ये जो ग्रुप्स होते थे वो मतलब ट्रेडिंग करते थे पेनिनसुला में और साउथ ईस्ट एशिया में और चाइना में, ठीक है। सो ये जो गिल्ड्स होते थे, ये ग्रुप्स होते थे, वो पेनिनसुला में और साउथ ईस्ट एशिया और चाइना में ट्रेडिंग करते थे। तो इसके अलावा ट्रेडिंग की और भी कम्युनिटीज़ होती थी। देयर वर ऑल्सो कम्युनिटीज़ लाइक चेतियार्स एंड द मारवाड़ी ओसवाल, who went on to become the principal trading groups of the country। कंट्री के जो बहुत जो फेमस ट्रेडिंग ग्रुप, दो कम्युनिटीज़ थी जो ट्रेडिंग खरीद फिरौती करती थी। तो दो बहुत ही फेमस कम्युनिटीज़ थी, चेतियार्स और मारवाड़ी ओसवाल। चेतियार्स, मारवाड़ी ओसवाल। गुजराती ट्रेडर्स इंक्लूडिंग कम्युनिटीज ऑफ हिंदू बनियास एंड मुस्लिम बोहरास ट्रेडेड एक्सटेंसिवली विद द पोर्ट्स ऑफ रेड सी, पर्शियन गल्फ, ईस्ट अफ्रीका, साउथ ईस्ट एशिया एंड चाइना। और इवन गुजराती ट्रेडर्स, आपको गुजरातीज भी फेमस होते हैं ट्रेडिंग के लिए, खरीद फिरौत के लिए, बिजनेस के लिए। सो गुजराती ट्रेडर्स इंक्लूडिंग द कम्युनिटीज ऑफ हिंदू बनियास, गुजराती भी ट्रेडिंग करते थे जिनमें हिंदू बनियास भी थे और मुस्लिम बोहरास भी थे। मुस्लिम में बोहरास भी कम्युनिटी है जो कि एक ट्रेडिंग मतलब बिजनेसमैन कम्युनिटी है, और हिंदू बनिए भी फेमस हैं। तो गुजराती ट्रेडर्स
भी फेमस थे, हिंदू बनियास, मुस्लिम बोहरास, ये लोग भी ट्रेडिंग करते थे। कहाँ जा जाके ट्रेडिंग करते थे? तो ट्रेडेड एक्सटेंसिवली विद द पोर्ट्स ऑफ द रेड सी। रेड सी मतलब रेड सी पे पोर्ट्स मतलब वहाँ के तटों पे जाके ट्रेडिंग करते थे। पर्शियन गल्फ, ईस्ट अफ्रीका, साउथ ईस्ट एशिया एंड चाइना। क्या बेचते थे जाके? दे सोल्ड टेक्सटाइल एंड स्पाइसेस, वहाँ पे जाके कपड़े बेचते थे, स्पाइसेस बेचते थे इन पोर्ट्स में जाके। और बदले में क्या वहाँ से खरीद के लाते थे ये लोग इंडिया में? सो इन एक्सचेंज ब्रॉट गोल्ड एंड आइवरी फ्रॉम अफ्रीका। अफ्रीका से क्या खरीदते थे? गोल्ड एंड आइवरी। आइवरी का मतलब थोड़ा हाथी दांत जैसा आप समझ सकते हो। फिर स्पाइसेस, टिन, चाइनीज ब्लू पॉटरी लाते थे, सिल्वर लाते थे साउथ ईस्ट एशिया और चाइना से। सो साउथ ईस्ट एशिया और चाइना से क्या खरीद के लाते थे? स्पाइसेस, टिन, चाइनीज ब्लू पॉटरी, सिल्वर फ्रॉम साउथ ईस्ट एशिया एंड चाइना। ठीक है, सो हम यहाँ पे पेज नंबर 80 पे यहीं एंड करते हैं। सो यहाँ हम एंड करते हैं और मैंने पॉइंट्स टिक कराई एक बारी हम फिर से एक बारी देख लेते हैं और वो सारी पॉइंट्स आपको लिखनी है। ठीक है, सो ये जो हमने चैप्टर चालू किया था पेज नंबर 75 से चालू किया था। सो सबसे पहले हमने बात की थी कि टाउन्स किस किस काइंड ऑफ टाउन्स, टेम्पल टाउन, एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर, कमर्शियल टाउन, पोर्ट टाउन, ये सारे काइंड्स ऑफ टाउन्स होते हैं। फिर हमने बात की थी एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर्स की। हमने देखा कि थंजावुर है, थंजावुर कैपिटल ऑफ चोलास था और वहाँ पे कावेरी नदी बहती थी। ठीक है, थंजावुर जो है कैपिटल ऑफ चोलास था, वहाँ कावेरी नदी बहती थी 12 महीने। राजा राजेश्वर टेम्पल था जो राजा राज चोला ने बनाया था। उसका आर्किटेक्ट कुंजर रमल्लम राजाराज पेरून थचन था। उसके बाद हमने देखा कि टेम्पल के आजू बाजू मंडप भी होते थे और मंडप में राजा अपनी जो है कोर्ट बुलाता था। उसके बाद हमने देखा कि जो सलिया वीवर्स हैं, थंजावुर के जो सलिया वीवर्स हैं और आजू बाजू उरियर के, वो लोग क्लोथ बनाते थे टेम्पल्स के लिए, राजा के लिए और प्रजा के लिए। फिर हमने पढ़ा स्वामी मलाई के जो स्कल्प्टर्स हैं वो ब्रोंज आइडल्स और ऑर्नामेंटल बेल बनाते थे। फिर हमने टेम्पल टाउन और पिलग्रिमेज सेंटर देखा। फिर हमने उसमें देखा कि जो टेम्पल्स थे वो इकोनॉमी में इतनी मदद करते थे। रूलर्स अपने जो इष्ट देवता थे, इष्टों के प्रति अपना भक्ति दिखाने के लिए टेम्पल्स बनाते थे और टेम्पलों से कमाते भी थे। सो टेम्पल जो अथॉरिटीज़ थी, ये जो टेम्पल का पैसा ट्रेडिंग और बैंकिंग में काम लाते थे और जो प्रीस्ट थे, वर्कर्स थे, ये सब टेम्पल्स के आजू बाजू ही अपने घर बना लेते थे। बिलासवामिन विदिशा मध्य प्रदेश में टेम्पल टाउन है। सोमनाथ गुजरात में है। उसी तरह से कंचीपुरम है, मदुराई है तमिलनाडु में, तिरुपति है आंध्र प्रदेश में, वृंदावन उत्तर प्रदेश में है और तिरुवन्नमलाई तमिलनाडु में है। राजस्थान के अजमेर में जो चौहान राजा हैं तो उन लोगों ने भी टेम्पल्स बनाए थे। फिर वहाँ पे फिर मुग़ल आ गए तो वहाँ पे ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह भी है जो कि एक सूफी संत था बहुत बड़ा। फिर अजमेर में पुष्कर भी है। ठीक है, इज़ अ लेक पुष्कर नियर अजमेर। इसके बाद हमने देखा कि कैसे छोटे छोटे स्मॉल टाउन्स बने। 8th सेंचुरी ऑनवर्ड से जो हमारी इंडिया है छोटे छोटे टाउन्स बने। उसमें मंडियाँ लगती थी, मंडियों में जो बेचने आते थे सारे अपने प्रोड्यूस विलेजर्स। फिर हाट मतलब मार्केट लगती थी, हाट नाम की। उसके बाद लोग वहाँ क्या क्या खरीदने आते थे, बेचने आते थे। सो हॉर्सेस, सॉल्ट, कम्फर्ट, सैफ्रॉन, बिटर नट, स्पाइसेस लाइक पिपर। फिर उसके बाद सामंत होता था, सामंत या ज़मींदार होता था, वो एक बहुत बड़ा पैलेस बनाता था इन टाउन्स के बाजू में और सब पे टैक्स लगाता था।
उसके बाद ट्रेडर्स, बड़े और छोटे ट्रेडर्स के बारे में पढ़ा। ट्रेडर्स को बड़े बड़े किंगडम्स फॉरेस्ट से पास होना पड़ता था, इसलिए वो लोग ग्रुप में चलते थे, ठीक है। सो उसमें से 2 फेमस ग्रुप थे। कौन से 2 फेमस ग्रुप थे? मणिग्रामम और नाना देसी, ये 2 फेमस ग्रुप थे। इसके अलावा कम्युनिटीज़ थी जिसका नाम था चेट्टियार्स और मारवाड़ी ओसवाल, जो कि सबसे फेमस कम्युनिटी बनी। गुजराती ट्रेडर्स इंक्लूडिंग कम्युनिटीज़ ऑफ हिंदू बनियास एंड मुस्लिम बोरास, जो गुजराती ट्रेडर्स थे उनकी जो कम्युनिटीज़ थी हिंदू बनियास की और मुस्लिम बोरास की, वो लोग ट्रेडिंग कहाँ करते थे? रेड सी, पर्शियन गल्फ, ईस्ट अफ्रीका, साउथ ईस्ट एशिया और चाइना में। वहाँ जाके ये लोग कपड़े बेचते थे, स्पाइसेस बेचते थे और इसके बदले में गोल्ड और आइवरी खरीदते थे। अफ्रीका से स्पाइसेस, टिन, चाइनीज़ ब्लू पॉटरी और सिल्वर खरीदते थे साउथ ईस्ट एशिया और चाइना से, ठीक है। सो यहाँ तक हमने आज किया, पेज 80 तक। ये सब आपको लिखना है, जो भी मैंने अंडरलाइन किया है पेंसिल से, ये सारी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। ये सारे नोट्स आपको बनाने हैं और आपको लिखना है आपकी नोटबुक में एंड मुझे व्हाट्सएप करना है, ठीक है। सो पेज 80 तक इतना कर लेना आप, एंड देन हम कल आगे डिस्कस करेंगे आगे और कि और क्या होता था, ठीक है। हम पढ़ रहे हैं कौन सा चैप्टर? टाउन्स, ट्रेडर्स एंड क्राफ्ट पर्सन। हमने टाउन्स पढ़ा, अभी हम ट्रेडर्स के बारे में पढ़ रहे हैं, कल हम क्राफ्ट पर्सन के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। सो चैप्टर थोड़ा लेंदी है क्योंकि इसमें 3 टॉपिक हैं, ठीक है। सो आज हमने टाउन्स वाला टॉपिक कवर किया और ट्रेडर भी ऑलमोस्ट आज ख़त्म होने पे ही है, हम कल उसे ख़त्म कर देंगे, ठीक है। So with this I am ending today's lecture. Just do each and everything properly and WhatsApp me the entire thing. Thank you.